जय हिंद दोस्तों। जीत क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज ज्योग्राफी की जो हम अगली कक्षा में लेकर के आए हैं, जिसमें हम जो है पढ़ेंगे जो है उत्तर पूर्व जो है भारत का जो है पठारी इलाकों के बारे में जिक्र करेंगे। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे प्रायद्वीपीय भारत, तो जो है प्रायद्वीपीय भारत में, तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे उत्तर पूर्वी का पठार। तो यहाँ पे उत्तर पूर्वी का पठार में जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं, यह जो है यह भी एक जो है प्राचीन भूखंड है। तो यहाँ पे जो प्राचीन पठार है, तो यह जिक्र करेंगे कि यह पठार अर्थात जो है उत्तर पूर्व में कैसे है। तो यहाँ पे जो है भारत का जो है यह हिस्सा, तो यह मेघालय का क्षेत्र है, यह भारत है। तो भारत का जो है यह मेघालय का क्षेत्र है। तो मेघालय के क्षेत्र में यह जो है पठारी इलाका है, तो यही उत्तर पूर्वी का पठार माना जाता है। तो यहाँ पे लेकिन बीच में यहाँ से आकर के यह पश्चिम बंगाल का हिस्सा पड़ता है, पश्चिम बंगाल का, अर्थात जो है उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल की ये जो एरिया है, यह एरिया जो है यहाँ पे जो है दलदली भाग है, अर्थात यहाँ पे पाट है। तो यह पाट कैसा है, तो अर्थात यहाँ की जो भूमि है वो जल्लौड़ है। तो यहाँ पे जल्लौड़ कैसे हुई है, इसका हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। अर्थात यहाँ पे जो है जल्लौड़ कैसे हुई है, छोटा नागपुर का पठार है, जो यहाँ पे छोटा नागपुर पठार पड़ता है, चित्र के माध्यम से छोटी, यहाँ पे छोटा नागपुर पठार पड़ता है और यहाँ पे मेघालय का पठार पड़ता है। यहाँ पे यह मेघालय जिसे उत्तर पूर्वी का पठार कहते हैं। तो यहाँ पे जो है कहा है गारो गैप, इसको जो क्या बोलते हैं, गारो गैप बोलते हैं, गारो गैप। और ये जो है छोटा नागपुर पठार का राजमहल की पहाड़ी, क्या है, राजमहल, राजमहल की पहाड़ी। इन दोनों के बीच में जो गैप है उसे मालदा गैप कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे मालदा गैप कहते हैं या राजमहल गारो गैप कहते हैं। क्या बोलते हैं, या इसे मालदा, इसको जो है मालदा गैप कहते हैं, मालदा गैप, या इसे कहते हैं राजमहल गारो गैप के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ पे इसको जो है इसका निर्माण कैसे हुआ है, जब पृथ्वी का, अर्थात जब यहाँ पे प्रायद्वीपीय भाग का जब जो है दक्षिण पश्चिम सॉरी उत्तर की तरफ जो है विस्थापन हो रहा था, तब यूरेशिया की प्लेट से इसे टकराने के बाद जब जो है भारतीय प्लेट जो है नीचे धंसाव हुआ, नीचे धंसाव होने के कारण यहाँ पे जो है प्रायद्वीपीय भाग का निर्माण हुआ। और यहाँ पे भी प्रायद्वीपीय भाग है, किंतु जो है यह प्रायद्वीपीय भाग का अवतरण नीचे की तरफ धंसाव के कारण यह भाग काफी ज्यादा नीचे है। और इस कारण से जो गंगा क्षेत्र की मैदानी इलाकों की जो है जलोढ़ रूपी अवसाद जो है आकर के यहाँ इकट्ठा होने के कारण यह मालदा गैप के नाम से जाना जाता है या राजमहल गारो गैप के नाम से जाना जाता है। तो ये था यहाँ पे मालदा गैप और राजमहल गारो गैप का जो है यहाँ पे इतिहास था। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि जो है उत्तर पूर्वी पठार में, तो इसमें हम जिक्र करेंगे मेन रूप से हमें यहाँ पे जिक्र करना है एक ही जो है मेघालय का पठार। तो यहाँ पे जैसा कि हम जिक्र करेंगे मेघालय का पठार के बारे में, मेघालय, मेघालय का पठार, यहाँ पे हम जिक्र करेंगे मेघालय का पठार। तो मेघालय के पठार का देखिए यहाँ पे क्या है, यह अभी एक क्या है, प्राचीन चट्टान। जाहिर सी बात है कि जब जो यहाँ पे साउथ की जो है, अर्थात जब यहाँ पे छोटा नागपुर पठार का ही है एक पूर्वी हिस्सा है, तो यह भी एक प्राचीन भूखंड है, यह भी क्या है, प्राचीन पठार है, प्राचीन पठार है। और मेघालय पठार की और भी यहाँ पे क्या, इसकी उत्पत्ति और संरचना का जिक्र करें, उत्पत्ति और संरचना, उत्पत्ति एवं संरचना का जिक्र करें, उत्पत्ति और संरचना का जिक्र करें, तो इसकी उत्पत्ति छोटा नागपुर पठार, जैसा कि हमने बताया कि छोटा नागपुर पठार का पूर्वी हिस्सा, यहाँ पे जो है भारत का छोटा नागपुर पठार का पूर्वी हिस्सा, ये राजमहल का, राजमहल का और गारो गैप, यहाँ पे गारो गैप है और ये राजमहल का, इन दोनों के बीच का जो है यही जो है क्या है, छोटा नागपुर पठार का विस्तार जो है, और यह बीच के गैप को जो हम मालदा गैप, तो यही इसकी क्या है, संरचना है। यहाँ पे देखते हैं तो मेघालय में कुछ पहाड़ियां हैं, जैसे गारो, खासी, जैंतिया, ये यहाँ पे 3 पहाड़ियां हैं। यहाँ पे गारो, खासी,
जैंतिया कई बार पूछता है, गारो खासी जैंतिया, और ये यहाँ पे है मिकिर करके, यहाँ पे गारो खासी जैंतिया। तो यहाँ पे कभी कभी जो है क्रमानुसार करने के लिए कर देता है। तो यहाँ पे मेघालय के पठार में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? गारो खासी क्रमानुसार है, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ है, पश्चिम से पूर्व की तरफ गारो खासी जैंतिया, गारो खासी जैंतिया, और है एक मिकिर की पहाड़ी। यह तीनों जो है मेघालय में पड़ती हैं, और एक जो है यहाँ पे असम में पड़ती है। यह मिकिर जो है असम में पड़ती है। तो गारो खासी जैंतिया पश्चिम से लेकर के यह पूर्व तक सॉरी गारो खासी जैंतिया पश्चिम से लेकर के पूर्व तक इसका विस्तार, ये चारों पहाड़ियां क्रमानुसार हैं। यहाँ पे हम ये देखते हैं, ये इसकी जो चट्टान है, यहाँ पे मेघालय के पठार की जो चट्टान है, यह धारवाड़ क्रम की चट्टान है। किसकी है? सॉरी, धारवाड़ क्रम की चट्टान है, धारवाड़ क्रम की चट्टान है। यह कैसी चट्टान है? यह जो है धारवाड़ क्रम की चट्टान है। तो यहाँ पे जो गारो खासी जयंतियां हैं, इसी तीनों नाम से यहाँ पे मेघालय में जनजातियां भी रहती हैं। क्या है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यह गारो खासी जयंतियां जो है, यह पहाड़ी पे गारो पे, खासी पे, जयंतिया पे, यहाँ पे तीनों पे जनजातियां निवास करती हैं, और उनका नाम क्या है? जनजातियां निवास करती हैं। यहाँ पे इनका नाम क्या है? गारो जनजातियां, खासी जनजातियां और जयंती, और यहाँ पे जयंतिया। तो खासी, जयंतिया, यहाँ पे 3 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। खासी पहाड़ी की एक खासियत है, यहाँ पे खासी का अभी यहाँ पे जिक्र हुआ, तो यहाँ पे एक जो है इम्पोर्टेंट ये है सॉरी, खासी की जो है खासियत ये है कि यह पहाड़ी, खासी पहाड़ी कीप के आकार का है। यहाँ पे कीप का जिक्र करें तो यहाँ पे कीप आप लोग देखे होंगे, इस तरीके से एक कीप होती है, जिसमें जो है नीचे की तरफ, अर्थात यह कीपाकार जो है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि खासी की पहाड़ी जो कीप आकार की है, तो यहाँ पे कीप आकार रहने का उसका कारण क्या है? कीप आकार होने के कारण औसत से अधिक वर्षा होना। क्या है? औसत से अधिक वर्षा होना, अधिक, औसत से अधिक वर्षा होना। कीप आकार होने के कारण यह औसत से अधिक वर्षा होती है, जिसके कारण यहाँ पे औसत से अधिक वर्षा होती है, जिसके कारण यहाँ पे यहाँ लैटेराइट मृदा पाई जाती है। कैसी? लैटेराइट, लैटेराइट मृदा पाई जाती है। यहाँ पे लैटेराइट मृदा पाई जाती है। यहाँ पे यह भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अत्यधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पे सदाबहार वनों का विस्तार होता है। यहाँ पे अत्यधिक वर्षा होने के कारण कैसा? सदाबहार, सदाबहार वनों का विस्तार होता है। कैसा विस्तार होता है? सदाबहार वनों का विस्तार होता है। और हम यहाँ पे एक देखेंगे, इस धारवाड़ क्रम की जो संरचना है, इसे जो है धारवाड़ क्रम की संरचना से निर्मित होने के कारण इसे शिलांग का पठार के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? शिलांग का पठार के नाम से भी जानते हैं। शिलांग का पठार के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है, शिलांग के पठार के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे मेघालय के पठार में सबसे ऊंची चोटी जो है, मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी का हम यदि अगर जिक्र करें तो यहाँ पे एक है नोकरेक चोटी। कौन सी है? यहाँ पे नोकरेक चोटी है। यहाँ पे कौन सी है? एक जो है यहाँ पे चोटी है नोकरेक चोटी। यहाँ पे कौन सी है? नोकरेक चोटी। यह जो है मेघालय की सबसे ऊंची चोटी है। यह कहाँ पे स्थित है? मेघालय में स्थित है। यह कहाँ पे स्थित है? मेघालय में स्थित है, मेघालय में स्थित है। तो ये था मेघालय पठार का जो है यहाँ पे जिक्र किया हमने। तो मेघालय के पठार में जो इम्पोर्टेंट था, यहाँ पे ये देखिए मेघालय पठार का निर्माण, यह भी प्राचीन पठार है। प्राचीन पठार होने का हम यह जिक्र करें तो यहाँ पे जो छोटा नागपुर का पठार है, यदि हम यहाँ पे भारत का मैप बनाएं,
यहाँ पे हम भारत का मैप बनाएं तो ये भाग भी जो है, यह भाग जो है प्रायद्वीपीय भारत है। तो यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत है, तो यहाँ पे क्या है, छोटा नागपुर पठार का पूर्वी हिस्सा। तो छोटा नागपुर पठार का पूर्वी हिस्से का विस्तार ही जो है उत्तर पूर्वी पठार बना, और यह हिस्सा क्या है, मेघालय का पठार है। जैसा कि हमने बीच में बताया कि जो बीच का गैप है वो मालदा गैप के नाम से जाना जाता है, मालदा गैप कहते हैं, या राजमहल गारो गैप के भी नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे मालदा गैप का निर्माण कैसे हुआ ये हमने बताया था। और यहाँ पे देखिए मालदा गैप का जो निर्माण है वो यहाँ पे जो है प्रायद्वीपीय भाग का जो है उत्तर की तरफ जो है विस्थापन होने के कारण जब धसाव हुआ, धसाव होने के कारण यहाँ पे गंगा के मैदान से जितने अवसाद आए, अवसादों के जमाव को जो कारण जो यह मालदा गैप का निर्माण हुआ, अर्थात जो प्रायद्वीपीय भाग है वो दब गया। तो यहाँ पे प्रायद्वीपीय भाग दबे होने के कारण यहाँ पे जो है मालदा गैप का निर्माण हुआ। तो ये भाग जो है प्रायद्वीपीय का जो, अर्थात हम यहाँ पे ये कहेंगे कि जो मेघालय का पठार है वह भी जो है इसी प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा है, अर्थात हम ये कहेंगे छोटा नागपुर पठार के पूर्वी हिस्सा ही यह है। यहाँ पे और भी खासियत क्या है कि जो मेघालय के पठार में यहाँ पे गारो, खासी, जैंतिया, यह 3 पहाड़ियां हैं, और एक है मिकिर, यह जो है असम और मेघालय के बॉर्डर पे पड़ती है। और यहाँ पे गारो, खासी, जैंतिया नाम से यहाँ पे 3 जनजातियां रहती हैं। हमने यहाँ पे यह देखा कि खासी पहाड़ी एक है, खासी पहाड़ी है। यहाँ पे खासी पहाड़ी का आकार कैसा है, औसत से अधिक, यह जो है आकार कैसा है, कीप के आकार का। जो कीप होती है जिसमें आयल नापने का काम करता है, आयल नापने का नहीं, सॉरी, आयल को जो हम किसी माध्यम से जो है, अर्थात हम जो टैंक वैंक में यूज करते हैं, तो वह कीप के आकार का है। तो कीप के आकार का होने के कारण यह जो है यहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है। अब आपके मन में यह होगा कि यहाँ पे कीप होने के कारण यहाँ पे अत्यधिक वर्षा कैसे होती है। जब दक्षिण पश्चिम का मानसून जाता है तो अरब सागर से होकर के जब दक्षिण पश्चिम का मानसून जाता है तो इस पहाड़ी अर्थात मेघालय की पहाड़ी से यह पहाड़ी इस तरीके से बनी हुई है, और इसका जो मुंह खुला हुआ है, यह जो मुंह खुला है किस तरफ है, यह दक्षिण और पश्चिम की तरफ है। तो जब यहाँ से दक्षिण पश्चिम मानसून जाता है तो इस कीपाकार में जा करके ऊपर उठ नहीं पाता है, अर्थात यहाँ पे जब ऊपर उठ करके जो है उसका मेघ बहुत सारे बादलों का निर्माण करता है, इसलिए मेघ का आलय अर्थात मेघालय का जो नाम पड़ा है इसी पे नाम पड़ा है, मेघों का आलय अर्थात मेघों का घर कहा जाता है। तो इस कीपा आकार में हवाएं क्या करती, दक्षिण पश्चिम का उसी में घूम करके रह करके अत्यधिक वर्षा करती हैं। अत्यधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पे जो है लेटराइट मृदा का निर्माण होता है, और इसी मृदा के निर्माण होने के कारण यहाँ पर जो है यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं, यहाँ पे सदाबहार वनों का निर्माण होता है। यहाँ पे कैसा निर्माण होता है, सदाबहार वनों का निर्माण होता है। क्यों, अत्यधिक वर्षा होने के कारण सदाबहार वनों का निर्माण होता है, सदाबहार वनों का निर्माण होता है। यह यही खासी पहाड़ी है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये ध्यान दीजिएगा कि यह जो खासी की पहाड़ी है इसके दक्षिण में मासिनराम, यहाँ पे देखिए इसके दक्षिण में मासिनराम व चेरापूंजी है, मासिनराम व चेरापूंजी 2 स्थल हैं जहां पे पूरे विश्व की सबसे ज्यादा औसत वर्षा होती है। पहले जो है चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होती थी, परंतु अब जो है सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मासिनराम में किया गया। तो ये मासिनराम और चेरापूंजी मेघालय का ही 2 स्थान है। अगर यदि आपसे प्रश्न करे कि सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है, तो सबसे ज्यादा औसत वर्षा जो होती है वह मेघालय में होती है। तो मेघालय के किस स्थान पे होती है, तो मासिनराम और चेरापूंजी। यह किस पहाड़ी पे अवस्थित है, तो यह खासी के दक्षिण में स्थित है। तो यहाँ से इतना प्रश्न था। तो यहाँ पे यह अगर चट्टान का जिक्र करें कि जो मेघालय का पठार है वह चट्टान किस क्रम का है, तो यह धारवाड़ क्रम का चट्टान है। यदि अगर जिक्र करें कि इसको जो है किस नाम से और भी जानते हैं, तो इसे जो है मेघालय को शिलांग का पठार के नाम से जानते हैं। इसे किसके नाम से जानते हैं, शिलांग के पठार के नाम से जानते हैं। यहाँ पे शिलांग के पठार के नाम से जानते हैं। और इस मेघालय के पठार में सबसे ऊंची चोटी का जिक्र करें तो वो नोकरेक चोटी है। तो ये कहाँ पे है, ये मेघालय में। अब शिलांग के पठार के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि वह शिलांग जो स्थल है वो मेघालय की राजधानी है।
तो यहाँ पे यह भी याद रखिएगा कि मेघालय की राजधानी कहाँ पे है, वह जो है शिलांग है। यह 7 बहनों, पूर्वोत्तर को जो है 7 राज्यों को मिलाकर के 7 बहनों का निर्माण करते हैं। तो 7 बहनों में से एक यह भी है मेघालय, जो प्रायद्वीपीय भागों पे अवस्थित है। ये सातों राज्यों में से सिर्फ मेघालय ही एक ऐसा राज्य है जो प्रायद्वीपीय भूभागों पर अवस्थित है। तो आज हमने क्या जिक्र किया, मेघालय के पठार के बारे में जिक्र किया। आज के लिए इतना ही। क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।